हरिओम मित्रों, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। मित्रों, आज 13वें क्रमांक के गुरु से प्राप्त सीख का हमको चिंतन करना है। और 13वें गुरु जो है वह है पिंगला, एक वेश्या है। यह अवधूत जी ने इसका भी निरीक्षण किया। और क्या निरीक्षण किया देखते हैं। बहुत अच्छा वर्णन किया है इसका। और स्त्री तो हर रूप में पूजनीय होती ही है। बहुत रूपवती है यह पिंगला, यौवन से भरपूर, श्रृंगार करने में निष्णांत, और अपने श्रृंगार से और बहुत मीठी मीठी बात करके पुरुषों को वश में करने में बड़ी निपुण है। पैसा भी ऐंठती है उनसे अच्छा खासा। एक दिन ये पिंगला जी सज धज कर बन ठन कर शाम के समय तैयार हो जाती हैं, उस रात्रि के यजमान की प्रतीक्षा करते हुए। और बैठे बैठे उनका चिंतन शुरू हो जाता है कि वो आएगा, मुझे सुख देगा, मुझे धन देगा, मैं तृप्त हो जाऊंगी, मुझे समाधान प्राप्त होगा। ऐसा सोचते सोचते प्रतीक्षा कर रही है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद घर से बाहर आंगन में जाके देखती कि कोई आया है नहीं, कहाँ है। तो बार बार अंदर बाहर जो करती है, तो उसका वर्णन ऐसे किया कि उसके मन की और उसके शरीर की भी परिस्थिति दोलक के समान या लोलक के समान, जिसे पेंडुलम कहते हैं, वैसी हो गई। अंदर बाहर करती रहती है। बहुत देर तक कोई नहीं आता और मध्यरात्रि तक कोई नहीं आता है। फिर ये बहुत निराश हो जाती है, उदास हो जाती है, खिन्न हो जाती है, और अपने एक एक आभूषण और अपना श्रृंगार निकालते निकालते विचार करती है कि क्या होगा मेरे जीवन का। ऐसे ही रोज मैं प्रतीक्षा करूंगी और दुखी होते रहूंगी क्या? कब मिलेगा मुझे समाधान? बिस्तर पर लेटती है, लेकिन बहुत देर तक नींद नहीं आती, बेचैन है। और सद्गुरु की कृपा से, ईश कृपा से, इस विषाद का रूपांतर विवेक में हो जाता है, जिससे आगे हम देखेंगे वैराग्य निर्माण होता है। विषाद से विवेक और विवेक से वैराग्य। बहुत सोचती है कि क्या करूं। फिर भगवान की कृपा से उसके मन में एक विचार आता है कि क्यों दर दर मैं भटकूं। सभी लोग जो कहते हैं कि भगवान हर एक के अंतर्यामी ही है, तो उस मेरे अंदर रहने वाले भगवान विष्णु को ही मैं शरण जाती हूँ और उन्हीं से सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करती हूँ। ऐसा विचार आते ही वो शांत हो गई और उसे चैन की नींद आ गई। अवधूत जी यदु से कहते हैं कि देख भाई, जब आशाओं का, अपेक्षाओं का
कामनाओं का, आकांक्षाओं का, वासनाओं का अंत होता है, तभी शांति की शुरुआत होती है। शांति की शुरुआत होती है। यदु गर्दन हिलाते हैं, लेकिन उनके मन में भी प्रश्न हमारे जैसा ही है कि इन वासनाओं का अंत हो तो कैसे? तो जैसे भगवान जी ने पिंगला को निर्देश किया कि अंदर के भगवान को ही शरण जाना है, तो इसे शास्त्र कहता है आत्मक्रीड होना है, आत्मरति होना है, आत्म तृप्त होना है। यही एक मार्ग है। मैंने इसको थोड़े अलग प्रकार से समझा है, आपसे शेयर करता हूं। पटलं तर घ्या। फिल्मों में मैंने देखा था, वो स्मगलर वगैरह रहते हैं ना, वो क्या करते हैं मालूम है? एक ही नोट के ऐसे फाड़ के दो टुकड़े करते हैं। एक सोना लेने के वाले के पास रहता है और दूसरा सोना देने वाले के पास। वो चला जाता है। फिर जब जहाज सोना लेके आता है, तब ये सोना लेने वाले का आदमी उस नोट का टुकड़ा लेके जाता है। अब दूसरे अलग अलग लोग रहते हैं, तो उस आदमी को मिलता है सोना लेने के लिए। तो नाव वाला आदमी पूछता है कि तुम्हारे पास कोई निशानी है क्या? तब ये अपने जेब में से वो आधा टुकड़ा निकालता है। फिर नाव वाला उसकी जेब में का आधा टुकड़ा निकालता है। ये दोनों टुकड़े मैच हो जाते हैं, तब सोना नाव वाला इस आदमी को देता है। ये सभी समस्या जो है ना जीवन की, ये मैच होने की ही है। कामनाओं का अंत करना है, तो सोचे कि कामनाएं शुरू कहाँ से होती हैं। यह हम लोग का चिंतन शुरू करते हैं। तो कामनाएं तब शुरू होती हैं कि जब मैं स्वयं को अपूर्ण मानने लगता हूं। उस पूर्णता को पूरा करने के लिए मैं बाहर वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति में कुछ न कुछ ढूंढते रहता हूं। और उस कामना की पूर्ति के लिए कभी यहाँ से सुख, कभी वहाँ से सुख, थोड़ा थोड़ा सुख प्राप्त करते रहता हूँ। अरे लेकिन बूंद बूंद से कभी सागर भरा है क्या? इस मन की जन्म जन्मांतर की प्यास है भाई, वह ऐसे तृप्त नहीं होता। तो जब आधे अधूरे से हम घूमने के लिए बाहर निकलते हैं तृप्ति के शोध में, तब कहीं भी मैच करने का प्रयत्न करें हम, वो पूर्णता नहीं प्राप्त होती। तो मैंने वो जो उदाहरण दिया ना, तो मुझे लगता है कि हम लोग भी अर्ध नारी नटेश्वर की तरह हैं। हमारे शरीर में भी पुरुष का व्यक्तिमत्व है और एक स्त्री का व्यक्तिमत्व भी है। जब शरीर पुरुष का रहता है तो पुरुष का व्यक्तिमत्व प्रधान होता है, प्रमुख होता है। तब वो पुरुष प्रधान व्यक्तिमत्व जब बाहर अपनी प्यास बुझाने के लिए भटकता है, तो मरु मरीचिका की तरह उसकी परिस्थिति हो जाती है। दर दर भटकता है, दर दर भटकता है।
कैसा मृगजल है ना, वैसा ही। लेकिन कहीं भी उसको तृप्ति नहीं मिलती है, उसकी प्यास नहीं बुझती, क्योंकि उसका मैच जो है वो बाहर कहीं भी नहीं है। उस आधी नोट का एक ही टुकड़ा रहता है, वही प्राप्त करना होता है। तो जब दर दर ढूंढ कर हम अंदर ही आते हैं और हमारा पुरुष प्रधान व्यक्तिमत्व जब हमारे में के ही स्त्री प्रधान व्यक्तिमत्व का अनुनय करता है, विनय करता है, उसको प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है, तभी वो मैच पूरा होता है और तभी ही वह प्यास पूरी होती है। यही तो आप्तकामता है, यही तो आत्मरति है, यही तो आत्मक्रीडता है भाई, मेरे हिसाब से। द एंड रिजल्ट इज इम्पॉर्टेंट। आपको तृप्ति मिले, आपका मन शांत हो, समाधान प्राप्त हो, तो और क्या चाहिए, है ना। तो पिंगला के इस उदाहरण से ध्यान में रखें कि इस मैच को अंदर ही प्राप्त करने का प्रयत्न करें। जीवन सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा और शांतमय हो जाएगा। करेंगे कोशिश, ईश्वर कृपा से वह शांति हमें हमारे में ही प्राप्त हो जाएगी। तब तक के लिए हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। दिगंबरा दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा।